देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में महिलाओं का सशक्तिकरण जो है वो बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाडली बहन योजना के तहत कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। पूरा लाभ बच्चियों को, महिलाओं को पूर्ण रूप से मिल रहा है। राहुल गांधी जी, पहले थोड़ी सी सभ्यता सीखिए। प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे देश के एक सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और आप उनसे किस भाषा में बात करते हैं तो आप पहले तो थोड़ा सा बोलने का तरीका सीखिए। और सभी लोग हम जानते हैं कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो किस भाषा और कितनी मर्यादा का पालन करते हैं, हम सब देखते ही आ रहे हैं। कांग्रेस है वो सिर्फ भड़काने का काम करती है। भाजपा सरकार ने जो यूसीसी के लिए ये जो नियम लागू किया है, ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं हम सभी का ये सोचना है कि इससे जितनी भी बहुत सारी तरीके की ऐसी घटनाएं जो आप भी देखते आ रहे हैं, जो अलग अलग कानूनों के तहत रहते हुए महिलाओं को झेलनी पड़ती थी, अब एक कानून और सारे धर्म जो है वो अब सेम ही चलेंगे, तो उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाए। भाजपा सरकार, माननीय मोहन यादव जी की सरकार इतना सब कुछ कर रही है जी, तो उनको लग रही मिर्ची मिर्ची लग रही है उनको। अच्छा। वो कुछ उनने तो कुछ किया नहीं है। हम सब इतना कर रहे हैं, माननीय मोहन यादव जी सरकार हमारी इतनी कर रही है। हाँ। तो उन लोगों से बचा नहीं जा रहा है। वो जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि अगर मध्य प्रदेश की महिलाएं सशक्त होगी तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश भी सशक्त होगा। उनका ये कहना किस हद तक जो है वो सही साबित हो रहा है? मैम, क्या नाम है आपका? माही भजनी। माही भजनी। मैम, ये सबसे पहले मैं यही जानूंगा आपसे कि मध्य प्रदेश में जो महिलाओं को लेकर बातें चलती है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सशक्त होती नजर आ रही हैं, तमाम बड़े बड़े जो पद है उस पर महिलाओं का कब्जा होते जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में महिलाओं का सशक्तिकरण जो है वो बहुत ही अच्छे से किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाडली बहन योजना के तहत कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। और उसके बाद जो ऐसी महिलाएं थी जिनके घरों में खाने के लिए नहीं था, या फिर वो अपने बच्चों का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रही थी, आज की डेट में यदि हम बात करें तो वो बहुत सारे अपने घर के ऐसे कार्यों को करने में सक्षम हो गई। यदि हम ये कहें कि उनके घर में उनकी एक पात्रता, उनकी उपलब्धता को भी अब सराहा जाने लगा है। जैसे कि कई घरों में, बहुत गरीब परिवार में महिलाओं को बहुत हिंसा का भी सामना करना पड़ता था, किंतु जो भी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसके बाद महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है। और देखिए, हम हर सारी जितनी भी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ बच्चियों को, महिलाओं को पूर्ण रूप से मिल रहा है। तो आज की डेट में, दिनांक में, आज हम ये कहें कि हमारे मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत आगे हैं और बहुत आगे निकलने का नित प्रयास कर रही हैं। यदि स्टार्टअप की बात कर लीजिए तो आप देखिए, लड़कियां, महिलाएं कितने नए एडवोक कर रही हैं, अपने वेंचर स्टार्ट कर रही हैं। और हर ही प्रकार में, हर विषय में बात करें, हर कार्य क्षेत्र में बात करें तो आज महिलाओं का दबदबा है। महिलाओं का दबदबा है हर जगह पर। इसके साथ ही कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि भाई जो महिलाएं हैं वो लाडली बहना के पैसे लेकर अपने अपने वोट बेच रही हैं। इसके साथ जीतू पटवारी खास तौर पे मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं क्या सचमुच इतनी मूर्ख हो गई हैं जो सिर्फ 1500 रुपए के लिए अपना बहुमूल्य वोट जो है वो बीजेपी की झोली में जाके बेच आती हैं? देखिए, जीतू पटवारी जी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम जिस पार्टी ने आने नहीं दिया, हमारी महिलाओं को 33% आरक्षण जब मिलने वाला था, महिलाओं के हक की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल पीछे नकार दिया। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप जीतू पटवारी जी की बात कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? आप कांग्रेस पार्टी का यदि आप सुनेंगे, वो हमेशा महिलाओं के अगेंस्ट ही बात करते हैं। उन्होंने कभी महिलाओं के आगे निकलने की बात नहीं की। और ये पैसा जो है वो बोलते हैं, जिस तरीके के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं कि महिलाएं मूर्ख हो गई हैं, तो महिलाएं बहुत समझदार हैं। वो जानती हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए किस सरकार का होना उचित है। वे अपने अधिकारों को समझती हैं और अपने अधिकारों के लिए वो सही सरकार का भी चुनाव कर रही हैं। तो देखिए, भाजपा जो है वो हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, और कांग्रेस जो है वो हमेशा सिर्फ आरोप ही लगाती है, और उसका वही काम है। मैम, इसके अलावा तमाम सारी योजनाएं और भी चल रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो विकास है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या विकास मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे हैं जब से मोहन यादव जी ने पदभार संभाला है, मुख्यमंत्री पद? आप देखिए, आप नित प्रति ही तो बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। किसानों की यदि हम बात करें तो किसानों के लिए जिस प्रकार की सारी योजनाएं हैं उनमें पूरी तरीके से बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। पिछले दशकों की बात कर ले, जब हम कांग्रेस सरकार की बात करें थी, तब क्या स्थिति थी, और यदि हम अब की स्थिति को यदि हम कंपेयर करते
करते हैं तो आप देखिए कि युवा, महिला, किसान, वृद्ध सभी खुश हैं। आप किसी से कभी ये नहीं सुनेंगे कि हमें ये परेशानी हो रही है। जो योजना है उनका पूरा लाभ सभी को पूर्ण रूप से मिल रहा है। मैं युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगी कि बड़े कच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं, उनके ना दिमाग में एक तो जो कांग्रेस और जो प्रतिपक्ष है वो बहुत ऐसी सारी चीज़ें दिमाग में भरते रहते हैं। आप रोजगार की यदि बात कर रहे हैं तो आप देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार तो मिल ही रहे हैं। स्टार्टअप आज की डेट में युवाओं से, आप उन युवाओं से बात करके देखिए ना जिन्होंने अपने नए नए स्टार्टअप शुरू किए हैं। देखिए नकारापन जो है वो कांग्रेस सरकार में था, भाजपा सरकार में बिल्कुल नहीं है। और जो ये बच्चे कहते हैं वो या तो योजनाओं के बारे में पूरी तरीके से उनको ज्ञात नहीं है। मैं यही कहूंगी उनसे कि देखिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और सरकार की आप अलग अलग वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स में जाइए, आपको सारी चीजें मिलेंगी। जी। देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मैं तो समाज सेवा का भी चूंकि साथ में ही काम करती हूँ तो आए दिन मैं ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ जिन्हें ये लाडली बहन योजना का भी पैसा मिलता है और जिनने लघु उद्योग जिन्होंने किया है। और देखिए लघु उद्योग की जो भी प्रोसेस होती है वो पूरा उनको समय पर पैसा भी मिलता है और उसके बाद निश्चित तौर पर कोई महिला यदि काम करिए तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि उसके जीवन में नित्य चेंजेस आते ही आते हैं। क्योंकि जब वो घर में ही रह के घर के सारे काम करती थी, उसके बाद अब वो घर से बाहर निकलने के बाद सारी चीजों की व्यवस्था कर रही है, तो निश्चित तौर पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। अच्छा मैम, राहुल गांधी कांग्रेस का और खासतौर पर विपक्ष का केंद्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा नाम है। उनका एक बयान आता है नरेंद्र मोदी को लेकर के, जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनके लिए कहा जाता है कि भाई नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे आंखें मिला के बात कर ले, इसलिए मैं आता हूँ और वो चले जाता है। देखिए मैं राहुल गांधी जी से कहूंगी कि राहुल गांधी जी पहले थोड़ी सी सभ्यता सीखिए। प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे देश के एक सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आप उनसे किस भाषा में बात करते हैं तो आप पहले तो थोड़ा सा बोलने का तरीका सीखिए। और सभी लोग हम जानते हैं कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो किस भाषा और कितनी मर्यादा का पालन करते हैं, हम सब देखते ही आ रहे हैं। देखिए समान अधिकार का कानून है ये, हर व्यक्ति का समान उस कानून उसे दिया जाएगा। तो ये कहाँ से गलत हुआ? आप मुझे बताइए कि वही बार बार वही बात आती है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ भड़काने का काम करती है। भाजपा सरकार ने जो यूसीसी के लिए ये जो नियम लागू किया है ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा और कहीं ना कहीं हम सभी का ये सोचना है कि इससे जितनी भी बहुत सारी तरीके की ऐसी घटनाएं जो आप भी देखते आ रहे हैं, जो अलग अलग कानूनों के तहत रहते हुए महिलाओं को झेलनी पड़ती थी, अब एक कानून और सारे धर्म जो है वो अब सेम ही चलेंगे, तो उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। मैम इस कानून की बात करें तो उसके अंदर जो बहुविवाह है उसके ऊपर पूर्णतः रोक लगी है, 3 तलाक है। इसके अलावा जो आजकल के जो जेंजीज हैं वो लिव इन में रहते थे, उसको लेकर ये आया है कि अगर जब तक आप पंजीयन नहीं कराएंगे और खास तौर पे जब तक दोनों ही पक्ष के माता पिता को पता नहीं होगा, आप लिव इन में नहीं रह सकते। इसको लेकर युवाओं में भी आक्रोश है। कुछ समय पहले जो हमारे भोपाल का एक वीआईपी एरिया है वहाँ पे युवा थे, उन्होंने पूरी तरीके से वो किया था कि प्रोटेस्ट किया था कि नहीं भाई ये जो यूसीसी लागू हो रहा है इसको हम पूर्णतः रूप से विरोध करते हैं। देखिए आप मुझे बताइए कि कोई एक यदि सही चीज लागू की जा रही है और उसके कारण यदि अपराध घटते हैं तो इसमें क्या गलत बात है? यूसीसी के लागू होने के बाद ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसमें आप बताइए, आपने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे कि जो लड़का है वो लड़की को छोड़ देता है, उसके बाद यदि उनकी संतान उत्पन्न हो गई तो उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो देखिए आज की वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना एक शायद हम सबकी मजबूरी भी हो गया। हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैम लिव इन को जो है वो एक्सेप्टेंस दी है, इसी वजह से दिया है ना, क्योंकि वो देखिए एक परंपरा नहीं है हमारे भारत की, जो है वो शादी करना ही एक परंपरा है, लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप है वो आज की वास्तविकता है और अब वास्तविकता से आज आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि यदि इस तरीके का रजिस्ट्रेशन होगा तो जो आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही थी, अपराध बढ़ते जा रहे थे हमारे देश में, समाज में, वो निश्चित तौर पर कम होंगे। ओके मैम, मेरा आखिरी सवाल, आने वाले 2028 में एमपी में विधानसभा इलेक्शन है, उसके पहले लोकल बॉडीज इलेक्शन है, क्या देख सकते हैं? क्या आपके हिसाब से बीजेपी का कुछ ये कहें कि तख्ता पलट हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस का तो हर बार की तरह इस बार भी बयान आ चुका है कि भाई कमर कस ली है, जड़ से कमल के फूल को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। देखिए जनता जो है वो सब कुछ देखती है और खुली आंखों से देखती है। यदि कोई भी सरकार उसके लिए अच्छा काम कर रही है, समाज में बदलाव आ रहा है, समाज में समृद्धि आ रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा का कमल ही खिलने वाला है। देखिए मध्य प्रदेश में हर प्रकार का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में, और
मोहन जी अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास की गति और दुगनी हुई है और लगातार मध्य प्रदेश में विकास चल रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो गांव हो, बस्ती हो, मोहल्ला हो, आप कहीं भी आप देखेंगे हर तरफ। आज कहीं भी आपको जाना है, आपको यहाँ से 200-300 किलोमीटर का सफ़र करना है तो आप सीधे 2-3 घंटे में आप आजकल पता ही नहीं चलता अपने कहाँ पहुँच गए। तो हर क्षेत्र में आप देखोगे चारों तरफ विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में। ये इसका हम सभी स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले उसको कैबिनेट में पास करके और मध्य प्रदेश के विधानसभा में लेकर आए, उस पर चर्चा कराया और बिल को पास कराया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं और होना चाहिए जी। ये कोई एक हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर सबको लेकर साथ चल रहे हैं। तो सभी के लिए समानता जरूरी है, अलग अलग प्रकार की चीजें, क्योंकि एक राष्ट्र है तो एक ही चीजें के राष्ट्र में एक ही चीज सबके लिए समान है। मैं हूँ चाहे आप हो, सबके लिए वही कानून होना चाहिए। तो सारे विषयों को लेकर बहुत जरूरी था और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि आपने एक अहम फैसला लिया है और ये प्रदेश और देश के लिए बहुत जरूरी है। अमन आदित्य राजपूत। अमन आदित्य राजपूत। अमन भाई, क्या देखते हैं आप, खुद भी युवा हैं मध्य प्रदेश में, जब से मोहन यादव जी बतौर मुख्यमंत्री बने हैं, युवाओं के लिए क्या कार्यकाल देख रहे हैं आप, कैसा चल रहा है? देखिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छा चल रहा है और आने वाला जो साल है 2027, माननीय मुख्यमंत्री ने युवा साल घोषित किया, युवा ईयर घोषित किया है, क्योंकि हम देख सकते हैं युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां लाई है। और अभी पिछले साल ही ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट हुई थी, उनके लिए नए नए प्रोजेक्ट लेके आए, कैसे उनको व्यवसाय मिल सके। देखिए, कांग्रेस ने 70 साल से कुछ किया नहीं है। और अब हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार, माननीय मोहन यादव जी की सरकार इतना सब कुछ कर रही है जी। तो उनको लग रही मिर्ची मिर्ची लग रही है उनको। अच्छा। वो कुछ उनने तो कुछ किया नहीं है, हम सब इतना कर रहे हैं, माननीय मोहन यादव जी सरकार हमारी इतनी कर रही है। तो उन लोगों से पचा नहीं जा रहा है वो। अच्छा। कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, इसीलिए वो जबरदस्ती का कुछ भी मुद्दा उठा के ले जाते हैं। हमारे यहाँ किसान, युवा, महिला सब सशक्त है, सब खुश है। महीने में एक बार वो अपने नए वस्त्र लेके आती हैं और उसको आजकल वो उस पैसे को अपने सदुपयोग में करती है, जैसे कि कुछ महिला स्व सहायता समूह इस टाइप में सब चल रहा है, उसमें नए नए उनके उद्योग चालू करते हैं, बिजनेस चालू करती है थोड़ा थोड़ा। तो महिलाएं इससे खुश है। आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आजकल का रोड हो चाहे किसान हो, अभी हमारे इंदौर में डबल टेकर रोड जो बना है, उससे प्रदेश का पहला वो रोड है, डबल टेकर रोड। मतलब हर प्रकार से सही है। मेरे हिसाब से तो वाकई बहुत सही हुआ है। माननीय मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इस विषय में, क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं भोपाल जैसे, इंदौर, बड़े बड़े शहरों में होता क्या था, लव जिहाद के जो मामले आते थे, हर चीज मतलब जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे वो युवा हैं, वो अपनी लड़कियों को फंसाते थे और उनकी मतलब शोषण करते थे। पहले वीडियो बनवाते थे, एमएस बनवाते थे, उनका शोषण करते थे, फिर लाइक उनका मानसिक हर प्रकार से टॉर्चर करते थे। तो मेरे हिसाब से ये जो यूसीसी आया है बिल, ये युवाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरे हिसाब से तो बीजेपी वाकई बनी रही, क्योंकि जो विकास का इन्फ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, किसान खुश है, युवा खुश है, महिला खुश है, वाकई में भारतीय जनता पार्टी किसान आएगी, सरकार आएगी और हमारा नेतृत्व जिसको मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे मोहन यादव जी चाहे और कोई हो, वाकई में वो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।